अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परेशानी हालात हैं, लोग हैं या किस्मत है, तो ठहरो, क्योंकि बुद्ध कहते हैं असली जेल बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर है। इच्छा, शोक और गुस्सा तुम्हें रोज बिना दिखी सलाखों के पीछे बंद करते हैं और तुम इसे जीवन समझ लेते हो। इस चैनल पर हम बुद्ध की उसी गहरी समझ को उजागर करते हैं जो सुनने में साधारण है लेकिन समझ में आते ही जिंदगी हिला देती है। यहाँ कोई उपदेश नहीं, सिर्फ आईना है जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगा। अगर तुम सच में खुद को समझना चाहते हो, मन की जेल तोड़ना चाहते हो और उस शांति को महसूस करना चाहते हो जो बाहर नहीं भीतर है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो कि तुम्हें किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी जेल में बंद हो और यह वीडियो उसके लिए पहली दरार बन जाए। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम आजाद नहीं हो तो शायद तुम हंस दोगे, क्योंकि तुम खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे हो। कहीं आने जाने की इजाजत है, मोबाइल है, पैसा है, रिश्ते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यही सबसे बड़ा धोखा है। इंसान बाहर से आजाद दिखता है लेकिन अंदर से जन्म लेते ही कैद हो जाता है। यह जेल किसी राजा ने नहीं बनाई, किसी सरकार ने नहीं बनाई, यह जेल खुद मन ने बनाई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जेल में कैदी को पता ही नहीं चलता कि वह बंद है। बुद्ध की कहानी यहीं से शुरू होती है, लेकिन यह कहानी सिर्फ बुद्ध की नहीं है, यह तुम्हारी भी कहानी है। क्योंकि अभी इस पल भी तुम किसी इच्छा के बारे में सोच रहे हो, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ साबित करने की, और वही सोच तुम्हारे चारों ओर दीवार बन रही है। बुद्ध ने कहा, इच्छा वह पहली ईंट है जिससे जेल बनती है। इच्छा कहती है जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, और जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, और इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह पूरी जिंदगी इसी चक्र में घूम रहा है। बुद्ध ने राजमहल में रहते हुए यह देखा कि सबसे ज्यादा दुखी वही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, क्योंकि उनके मन में हमेशा डर है कि कहीं यह सब छिन न जाए, और डर भी जेल की एक दीवार है। उस रात बुद्ध ने अपने ही मन को देखा। उन्होंने देखा कि सोने का बिस्तर है लेकिन नींद नहीं, संगीत है लेकिन शांति नहीं, लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं, क्योंकि मन लगातार भविष्य में भाग रहा है और जो भविष्य में रहता है वह वर्तमान में कभी मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव है पकड़ना, और जो पकड़ता है वही बंधता है। उसी रात बुद्ध ने पहली बार यह शब्द कहा, मन ही असली जेल है, क्योंकि जेल वही होती है जहां से तुम निकलना चाहो लेकिन निकल न सको, और मन तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देता। वह तुम्हें यादों में उलझाता है, बीते हुए अपमान में, अधूरे रिश्तों में, खोई हुई चीजों में, और यही से शोक पैदा होता है। बुद्ध ने शोक को दूसरी जंजीर कहा। शोक किसी के मर जाने से नहीं होता, शोक उस याद से होता है जिसे मन छोड़ना नहीं चाहता। तुमने देखा होगा लोग सालों पहले की बातें आज भी ढो रहे हैं, क्योंकि मन उन्हें रोज दोहराता है और हर दोहराव एक नई सलाख बन जाती है। फिर आती है तीसरी जंजीर, गुस्सा। बुद्ध कहते हैं गुस्सा वह पहरेदार है जो इस जेल की रखवाली करता है। जब भी कोई तुम्हारी इच्छा में बाधा डालता है, जब भी कोई तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, गुस्सा पैदा होता है। और गुस्सा तुम्हें सोचने नहीं देता, वह तुम्हें प्रतिक्रिया में बांध देता है। यही कारण है कि गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी भर की सजा बन जाते हैं। बुद्ध ने देखा कि इंसान किसी और को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है, लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता। मन हमेशा बाहर दुश्मन खोजता है, कभी हालात में, कभी लोगों में, कभी किस्मत में, और यही खोज इंसान को अंधा बना देती है। उस रात बुद्ध ने महल की खिड़की से शहर को देखा और उन्होंने देखा कि हर घर एक छोटी जेल है। कहीं पति पत्नी की उम्मीदों में बंधा है, कहीं माँ अपने बच्चे के भविष्य में कैद है, कहीं आदमी अपने नाम और पहचान का कैदी है। बुद्ध ने समझ लिया कि समस्या दुख नहीं है, समस्या दुख से भागने की कोशिश है, क्योंकि जितना तुम भागते हो उतना मन मजबूत होता है। बुद्ध ने कहा, जो दुख को देख लेता है वही मुक्त होने लगता है। लेकिन यह देखना आसान नहीं, क्योंकि मन डराता है। मन कहता है, अगर तुमने इच्छा छोड़ दी तो तुम खाली हो जाओगे, अगर शोक छोड़ दिया तो तुम पत्थर बन जाओगे, अगर गुस्सा छोड़ दिया तो लोग तुम्हें दबा देंगे। और यही डर तुम्हें इस जेल में बनाए रखता है।
बुद्ध ने उस रात यह भी देखा कि लोग पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं, लेकिन मन वही रहता है, क्योंकि पूजा बाहर की है और जेल अंदर की। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम मन को नहीं समझोगे तब तक कोई भगवान तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता। यही बात इस कहानी को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यह तुम्हारी सारी मान्यताओं को हिला देती है। अब सोचो, अगर मन ही जेल है तो चाबी कहाँ है? और यही सवाल तुम्हें अगले भाग तक बांध कर रखेगा, क्योंकि अगले भाग में बुद्ध एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो लोहे की सलाखों के पीछे हैं लेकिन फिर भी मुक्त है, और उसकी एक बात तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। जब बुद्ध ने यह सवाल अपने मन में उठाया कि अगर मन ही असली जेल है तो उसकी चाबी कहाँ है, उसी दिन उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने इस सवाल को और गहरा कर दिया। वह व्यक्ति शहर की जेल में बंद था। लोहे की मोटी सलाखें थीं, चारों तरफ सिपाही थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बुद्ध ने देखा कि बाहर खड़े लोग जो आजाद थे उनके चेहरों पर तनाव था, डर था, जल्दबाजी थी, लेकिन अंदर बंद यह कैदी शांत बैठा था, जैसे उसे कहीं जाना ही न हो। बुद्ध को यह दृश्य असहज लगा, क्योंकि जो बाहर है वह बेचैन है और जो अंदर है वह स्थिर है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम यहां बंद हो? कैदी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं यहां बंद हूं, लेकिन मेरा मन नहीं, और जो मन से मुक्त है वह कहीं भी बंद नहीं हो सकता। यह वाक्य बुद्ध के भीतर उतर गया, क्योंकि पहली बार किसी ने वही बात कही थी जिसे बुद्ध महसूस कर रहे थे। बुद्ध ने पूछा, फिर तुम्हें किस बात की सजा मिली? कैदी ने कहा, सजा मेरे कर्मों की मिली, लेकिन दुख मेरे कर्मों से नहीं था, दुख मेरे मन की कहानी से था, और जब मैंने कहानी छोड़ दी तो सजा भी हल्की हो गई। बुद्ध ने समझ लिया कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने मन की कहानी कैसे छोड़ी? कैदी ने कहा, एक दिन मुझे लगा कि मैं हर रात सोते समय भी भाग रहा हूं, कभी बीते हुए गुस्से में, कभी आने वाले डर में, और तब मैंने पहली बार रुककर अपने मन को देखा, न बदला, न दबाया, सिर्फ देखा, और जैसे ही देखा मन कमजोर पड़ने लगा। बुद्ध ने कहा, लोग मन को बदलना चाहते हैं। कैदी बोला, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो बदलने की कोशिश करता है वह भी मन के खेल में फंसा है। देखना ही पहला हथियार है। बुद्ध को लगा जैसे कोई उनके भीतर के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हो। कैदी ने आगे कहा, इच्छा तुम्हें आगे खींचती है, शोक तुम्हें पीछे बांधता है, और गुस्सा तुम्हें वर्तमान में अंधा कर देता है। इन तीनों के बीच इंसान पिसता रहता है और इसे ही जीवन समझ लेता है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की कि तुम बाहर निकलो? कैदी ने कहा, इच्छा आई थी, लेकिन मैंने उसे देखा, और जो देख लिया वह पकड़ नहीं सका। बुद्ध समझ गए कि यही चाबी है, लेकिन यह चाबी बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि मन चालाक है। वह कहता है मैं देख रहा हूं, लेकिन असल में वह फिर से पकड़ रहा होता है। बुद्ध ने देखा कि यह कैदी किसी सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, वह अनुभव की बात कर रहा है। उसने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आता है और तुम उसे सही ठहराते हो, तब तुम जेल को मजबूत करते हो। जब तुम्हें शोक आता है और तुम कहते हो यह तो होना ही था, तब तुम खुद को धोखा देते हो। और जब इच्छा आती है और तुम कहते हो यह आखिरी है, तब तुम सबसे बड़ा झूठ बोलते हो। बुद्ध ने महसूस किया कि यह बात सुनने में सरल है, लेकिन जीने में सबसे कठिन, क्योंकि मन को अपना अस्तित्व खतरे में लगता है। कैदी ने कहा, मन को भूख है, उसे लगातार कुछ चाहिए, और जब कुछ नहीं मिलता तो वह दुख पैदा करता है, ताकि कम से कम वह जिंदा तो महसूस कर सके। बुद्ध ने पहली बार यह जाना कि दुख भी मन की रणनीति है, ताकि वह गायब न हो जाए। यह सुनकर बुद्ध के भीतर कुछ टूटने लगा, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा समाज दुख को पहचान बना चुका है। लोग कहते हैं मैं दुखी हूं इसलिए मैं हूं, मेरे साथ बुरा हुआ इसलिए मैं अलग हूं, मेरे गुस्से का कारण सही है इसलिए मैं सही हूं, और इसी पहचान में इंसान खुद को कैद करता चला जाता है। कैदी ने कहा, सबसे खतरनाक जेल वह होती है जिसे तुम अपनी पहचान बना लेते हो, क्योंकि फिर तुम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। बुद्ध ने देखा कि यह बात सीधे दिल पर वार करती है, क्योंकि इंसान अपने दुख को छोड़ना नहीं चाहता। उसे लगता है दुख छोड़ दिया तो वह खाली हो जाएगा। कैदी ने हंसते हुए कहा, खाली होना ही आजादी है, लेकिन मन इसे मौत समझता है।
बुद्ध ने महसूस किया कि यही कारण है कि लोग सत्य से भागते हैं, क्योंकि सत्य मन को खत्म करता है और मन खुद को बचाने के लिए हर तरह की कहानियां रचता है, धर्म की, समाज की, सही गलत की। बुद्ध ने उस दिन जाना कि मुक्ति कोई बड़ी घटना नहीं है। मुक्ति एक बहुत शांत क्षण है, जब मन को कुछ नहीं मिलता पकड़ने के लिए। कैदी ने कहा, जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तब बाहर की जेलें भी कमजोर पड़ जाती हैं। बुद्ध उस जेल से बाहर निकले, लेकिन असल में वे अपने भीतर की सबसे पुरानी दीवार के पास खड़े थे और अब वह दीवार हिलने लगी थी, लेकिन अभी टूटी नहीं थी, क्योंकि मन आखिरी चाल चलने वाला था और वही चाल अगले भाग में सामने आएगी, जहां बुद्ध खुद अपने मन के सबसे बड़े डर से टकराने वाले हैं। बुद्ध जेल से बाहर निकल आए थे, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होनी थी, क्योंकि जब मन को यह आभास हो जाता है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है तो वह सबसे खतरनाक रूप दिखाता है। बुद्ध को लगा कि उन्होंने कुछ समझ लिया है, लेकिन मन ने तुरंत एक नई चाल चली। मन ने कहा, तुम समझदार हो, तुम बाकी लोगों से अलग हो। और यही विचार सबसे सूक्ष्म जहर था, क्योंकि अहंकार भी जेल की एक छुपी हुई दीवार। बुद्ध को यह तुरंत समझ में आ गया कि मन अब खुले रूप में नहीं, बल्कि साधु का वेश पहनकर सामने आएगा। उसी रात बुद्ध ध्यान में बैठे और पहली बार उन्होंने अपने मन को बिना किसी उद्देश्य के देखने का निश्चय किया, न कुछ पाने के लिए, न कुछ छोड़ने के लिए, बस देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, मन ने अतीत के दृश्य दिखाने शुरू कर दिए। बचपन, राजमहल, माँ का चेहरा, पिता की अपेक्षाएं, और हर दृश्य के साथ एक भाव जुड़ा हुआ था, कहीं अपराध बोध, कहीं गर्व, कहीं पछतावा। बुद्ध ने देखा कि मन स्मृति के सहारे उन्हें वापस खींचना चाहता है, क्योंकि स्मृति भी एक रस्सी है। बुद्ध ने न स्मृति को दबाया न उसे पकड़ा, बस देखा। और जैसे ही देखा, स्मृति की पकड़ ढीली होने लगी। तभी मन ने दूसरी चाल चली। उसने भविष्य दिखाया, लोगों का सम्मान, शिष्य, प्रसिद्ध, और यह विचार कि तुम महान बनने वाले हो। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि मन अब लालच के सहारे बांधना चाहता है। बुद्ध ने देखा कि चाहे दुख हो या सुख, दोनों ही मन की दीवारें हैं, क्योंकि दोनों में पकड़ है। मन ने फिर डर दिखाया, अगर तुमने सब छोड़ दिया तो तुम कोई नहीं रह जाओगे, तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। और यही डर सबसे गहरा था, क्योंकि मन खुद को अस्तित्व मान बैठता है। बुद्ध ने उस डर को भी देखा, और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि डर भी एक विचार है, और जो देखा जा सकता है वह मैं नहीं हो सकता। यह समझ बिजली की तरह भीतर गिरी। बुद्ध ने जाना कि मन लगातार यह साबित करने में लगा रहता है कि वही मालिक है, लेकिन जैसे ही मालिक को देखा जाता है, वह मालिक नहीं रह जाता। उसी क्षण बुद्ध ने महसूस किया कि मन कमजोर हो रहा है, लेकिन मन आखिरी हथियार के रूप में गुस्से को लेकर आया। पुराने अपमान, लोगों की मूर्खता, समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था। और मन ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो यह अन्याय चलता रहेगा। बुद्ध ने देखा कि यह भी मन की चाल है, क्योंकि गुस्सा हमेशा खुद को सही ठहराता है, और जो सही ठहराता है वही कैद बनाता है। बुद्ध ने पहली बार यह जाना कि प्रतिक्रिया ही असली बंधन है। प्रतिक्रिया में इंसान वर्तमान खो देता है। बुद्ध शांत बैठे रहे और गुस्से को भी गुजरने दिया, बिना दबाए, बिना बहस किए। और यही वह क्षण था जब मन को पहली बार कुछ नहीं मिला, न समर्थन, न विरोध, न पहचान। और जब मन को कुछ नहीं मिलता तो वह टिक नहीं पाता। बुद्ध ने अनुभव किया कि भीतर एक अजीब सी खाली जगह बन रही है, लेकिन वह खालीपन डरावना नहीं था, वह गहरा और शांत था। मन ने फिर फुसफुसाया, यह खालीपन खतरनाक है, इससे बाहर आओ। लेकिन बुद्ध ने पहली बार मन की बात नहीं मानी, और जैसे ही उन्होंने मन की बात नहीं मानी, एक अद्भुत शांति फैलने लगी। यह शांति किसी कारण से नहीं थी, यह बिना वजह थी, और यही शांति मुक्ति का पहला स्वाद थी। बुद्ध ने जाना कि मन हमेशा किसी वजह से खुश या दुखी होता है, लेकिन जब वजह ही खत्म हो जाए तब जो बचता है वही सत्य है। उसी क्षण बुद्ध ने समझा कि मन से लड़ना व्यर्थ है, मन को देखना ही पर्याप्त है, क्योंकि देखने में कोई संघर्ष नहीं होता। बुद्ध ने यह भी देखा कि अधिकतर लोग इसलिए मुक्त नहीं हो पाते क्योंकि वे मन को अपना दुश्मन मान लेते हैं, और दुश्मन मानते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई में मन और मजबूत होता है। बुद्ध ने उस रात यह रहस्य जाना कि मन को दुश्मन नहीं, वस्तु की तरह देखो, जैसे बादल को देखते हो।
बिना उसे हटाने की कोशिश किए, और बादल अपने आप गुजर जाता है। इसी समझ के साथ बुद्ध ने यह भी देखा कि लोग ध्यान को एक साधना बना लेते हैं, एक लक्ष्य बना लेते हैं, और यही लक्ष्य फिर से जेल बन जाता है, क्योंकि लक्ष्य भविष्य में है और मुक्ति हमेशा अभी में होती है। बुद्ध ने पहली बार यह जाना कि समय भी मन की रचना है, क्योंकि मन या तो अतीत में रहता है या भविष्य में, और जब मन शांत होता है तब समय भी गायब हो जाता है। उसी रात बुद्ध ने अनुभव किया कि वे कहीं जा नहीं रहे हैं, बल्कि यहीं हैं, और यहीं होना ही आजादी है। लेकिन यह अनुभव स्थायी नहीं था, क्योंकि मन पूरी तरह हार मानने वाला नहीं था। बुद्ध जानते थे कि अभी अंतिम परत बाकी है, वह परत जिसमें मन आध्यात्मिक बनकर आता है, और वही सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वही परत साधकों को जीवन भर उलझाए रखती है। और उसी परत का सामना बुद्ध अगले भाग में करने वाले हैं, जहां मन खुद को ज्ञान के रूप में पेश करेगा, और यही वह मोड़ होगा जहां अधिकतर लोग फिसल जाते हैं। बुद्ध जानते थे कि मन हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि मन का अस्तित्व ही पकड़ में है, और जब पुरानी पकड़ें टूटने लगती हैं तो मन नई पहचान गढ़ लेता है। उस रात जब भीतर शांति का अनुभव हुआ था, उसी के साथ मन ने एक नई आवाज पैदा की। आवाज ने कहा, अब तुम जान गए हो, अब तुम दूसरों से अलग हो, अब तुम जाग चुके हो। और यही आवाज सबसे खतरनाक थी, क्योंकि यह आवाज अहंकार की नहीं बल्कि ज्ञान की भाषा बोल रही थी। बुद्ध ने देखा कि मन अब साधारण इच्छाओं या गुस्से के रूप में नहीं आ रहा, वह अब आध्यात्मिक वस्त्र पहनकर आया है। मन ने कहा, तुम मुक्त हो रहे हो, तुम्हें यह अनुभव संभाल कर रखना चाहिए, इसे खोना मत, लोगों को बताओ, इसे सिखाओ। और जैसे ही यह विचार आया, बुद्ध सतर्क हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अनुभव को पकड़ने की इच्छा भी जेल है, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न लगे। मन ने फिर कहा, अगर तुम इस शांति को बनाए रखना चाहते हो तो कुछ नियम बनाने होंगे, कुछ अभ्यास करने होंगे, कुछ विधियां होंगी, और यही से धर्म पैदा होता है। बुद्ध ने पहली बार यह देखा कि कैसे सत्य के आसपास मन तुरंत संरचना खड़ी कर देता है, ताकि वह फिर से मालिक बन सके। बुद्ध ने मन से पूछा, क्या यह शांति तुम्हारे कारण है? और मन चुप हो गया, क्योंकि मन जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी उसने एक और चाल चली। उसने कहा, अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो फिर से अंधेरे में गिर जाओगे। और यह डर पहले से भी ज्यादा सूक्ष्म था, क्योंकि यह डर ज्ञान खोने का था। बुद्ध ने देखा कि लोग संसार की चीजों को खोने से नहीं, बल्कि अपने बने हुए सच को खोने से ज्यादा डरते हैं। मन ने बुद्ध को पुराने साधुओं की छवियां दिखाईं, जिन्होंने ज्ञान पाया और फिर उसे फैलाया, सम्मान पाया, अनुयायी पाए। और मन ने कहा, तुम्हें भी यही करना है। बुद्ध मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें साफ दिख रहा था कि यह भी वही पुराना खेल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब खिलौने बदल गए हैं। पहले धन था, अब ज्ञान है। पहले पहचान सांसारिक थी, अब आध्यात्मिक है, लेकिन पकड़ वही है। बुद्ध ने उस क्षण यह समझ लिया कि ज्ञान भी अगर बोझ बन जाए तो वह अज्ञान से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अज्ञान सरल होता है, लेकिन ज्ञान अहंकार पैदा करता है। बुद्ध ने देखा कि मन उन्हें विशेष महसूस कराना चाहता है, और विशेष होने की भावना सबसे मजबूत जेल है, क्योंकि जो खुद को विशेष मान लेता है वह दूसरों से अलग हो जाता है, और अलगाव ही दुख की जड़ है। बुद्ध ने उस भावना को भी देखा, न स्वीकार किया, न खारिज किया, बस देखा। और जैसे ही देखा, वह भावना भी कमजोर पड़ने लगी। मन ने आखिरी प्रयास किया। उसने कहा, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो लोग दुखी रहेंगे, दुनिया अंधी रहेगी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और यही जिम्मेदारी का जाल था। बुद्ध ने समझ लिया कि यह करुणा का मुखौटा पहना हुआ अहंकार है, क्योंकि सच्ची करुणा कभी बोझ नहीं बनती, वह सहज होती है, बिना कर्ता के। बुद्ध ने पहली बार यह जाना कि कर्तापन भी जेल है। यह विश्वास कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं सुधार रहा हूं। बुद्ध ने देखा कि जब कर्ता गिरता है तभी करुणा बहती है, बिना प्रयास के, बिना योजना के। उस रात बुद्ध ने मन के हर आध्यात्मिक तर्क को देखा, और हर बार देखा कि उसके पीछे छुपी हुई पकड़ है, और जब पकड़ दिख जाती है तो वह टिक नहीं पाती। बुद्ध ने अनुभव किया कि अब भीतर कोई केंद्र नहीं बचा, कोई ऐसा बिंदु नहीं जिसे वह अपना कह सकें। और यही केंद्र का गिरना मुक्ति का सबसे डरावना और सबसे सुंदर क्षण था, क्योंकि केंद्र गिरते ही नियंत्रण खत्म हो जाता है,
और नियंत्रण खत्म होते ही जीवन बहने लगता है। बुद्ध ने उस बहाव को पहली बार महसूस किया, बिना दिशा, बिना लक्ष्य, बिना पहचान। और यह बहाव अराजक नहीं था, यह अत्यंत सटीक था। मन ने अब कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। बुद्ध ने देखा कि मन चुप हो गया है, और जब मन चुप होता है तब जो बचता है वही वास्तविक है। लेकिन इसी चुप्पी से एक नया डर पैदा हो सकता है, डर कि अब मैं कौन हूं। और यही सवाल अगले भाग की नींव बनेगा, क्योंकि जब पहचान टूटती है तो खालीपन आता है, और उस खालीपन से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। बुद्ध उस खालीपन में उतरने वाले हैं, और वहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां अधिकतर साधक लौट जाते हैं, लेकिन बुद्ध नहीं लौटे, और उसी न लौटने का परिणाम पूरी मानवता के लिए एक नया रास्ता बना। जब बुद्ध के भीतर से पहचान गिर चुकी थी, तब पहली बार उन्होंने उस क्षण को महसूस किया जिससे पूरी दुनिया डरती है। यह अंधेरा नहीं था, लेकिन इसमें कोई सहारा भी नहीं था, न विचार, न नाम, न लक्ष्य, न भविष्य। और यही कारण है कि मन इसे मौत कहता है। बुद्ध ने देखा कि अधिकतर लोग इसी बिंदु से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पहचान टूटती है, मन चिल्लाने लगता है, मैं कौन हूं, मेरा महत्व क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। और यही सवाल से भागने का रास्ता बन जाते हैं। बुद्ध ने उस रात अपने भीतर इस सवाल को उठते देखा, लेकिन उन्होंने उसे उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर देना फिर से मन को जीवित करना होता। बुद्ध ने जाना कि शून्य का डर असल में अस्तित्व के खोने का डर नहीं है, यह नियंत्रण के खोने का डर है, क्योंकि मन नियंत्रण के बिना रह ही नहीं सकता। मन चाहता है कि कुछ पकड़ा रहे, कुछ परिभाषा बनी रहे, कुछ नाम चलता रहे, लेकिन न में कुछ भी पकड़ने को नहीं होता, और यही इसकी सुंदरता है। बुद्ध ने महसूस किया कि यह खाली नहीं है, यह भरा हुआ है, लेकिन किसी वस्तु से नहीं, बल्कि चेतना से। बुद्ध ने देखा कि जब मन चुप होता है, तब देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहते, तब अनुभव ही अनुभव होता है, बिना किसी अनुभव करने वाले के। और यही अनुभव शब्दों में नहीं समा सकता, इसलिए लोग इसे समझ नहीं पाते। मन ने फिर डर दिखाया, अगर तुम यहां ठहरे रहे तो तुम दुनिया से कट जाओगे, तुम पागल कहलाओगे, लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। बुद्ध ने देखा कि यह भी मन की आखिरी कोशिश है, सामाजिक भय, क्योंकि समाज पहचान पर चलता है, और जो पहचान से बाहर हो जाए वह समाज के लिए असुविधाजनक हो जाता है। बुद्ध ने समझ लिया कि समाज की स्वीकृति भी जेल है, और इस जेल को तोड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि इंसान बचपन से ही स्वीकार किए जाने के लिए जीता है। बुद्ध ने उस डर को भी देखा, और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि डर को देखने में डर नहीं रहता। डर तभी ताकतवर होता है जब उसे दबाया या सही ठहराया जाए। मैं बैठते हुए बुद्ध ने यह भी देखा कि समय गायब हो गया है, न दिन है न रात, न आगे है न पीछे। और यही कारण है कि लोग ध्यान से डरते हैं, क्योंकि ध्यान में समय टूटने लगता है, और समय टूटते ही जीवन की सारी कहानियां टूटने लगती हैं। बुद्ध ने जाना कि जीवन कोई कहानी नहीं है, कहानी मन बनाता है ताकि वह खुद को जिंदा रख सके। मैं कोई कहानी नहीं थी, फिर भी सब कुछ था। सांस चल रही थी, शरीर जीवित था, सुनना हो रहा था, देखना हो रहा था, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था कि मैं देख रहा हूं। बुद्ध ने अनुभव किया कि यही प्राकृतिक अवस्था है, लेकिन मन ने इसे असामान्य बना दिया है। उसी में बुद्ध ने संसार की सबसे गहरी सच्चाई देखी कि दुख पैदा नहीं होता, दुख बनाया जाता है, और दुख का कच्चा माल है अपेक्षा। अपेक्षा कि जीवन वैसा हो जैसा मन चाहता है। में कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वहां दुख भी नहीं होता। बुद्ध ने यह भी देखा कि लोग सुख की तलाश में दुख बढ़ाते हैं, क्योंकि सुख की तलाश ही अपेक्षा है, और अपेक्षा टूटते ही दुख पैदा होता है। न सुख की तलाश थी, न दुख से बचने की कोशिश, इसलिए वहां सहज शांति थी। लेकिन यही शांति मन को असहज लगती है, क्योंकि मन उत्तेजना पर पलता है। शांति में मन भूखा मरने लगता है, और यही कारण है कि लोग शांति से भागते हैं, टीवी चलाते हैं, मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, ताकि भीतर का सामने ना आ जाए। बुद्ध ने देखा कि पूरी सभ्यता शो से बचने की व्यवस्था है, लेकिन न से भागकर कोई मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि शून्य ही द्वार है। बुद्ध ने उस द्वार के सामने खड़े होकर कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि कदम उठाना भी मन की क्रिया है। वे बस वहां रहे,
और यही रहना सबसे बड़ा साहस था। उसी क्षण बुद्ध ने जाना कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, मुक्ति गिरना है। गिरना उस शून्य में जहां कोई पकड़ नहीं। और यही गिरना अगले भाग में एक विस्फोट की तरह प्रकट होने वाला है, क्योंकि यू में ठहरते ही एक ऐसी स्पष्टता पैदा होगी जो पूरे संसार को देखने का तरीका बदल देगी। हमें ठहरते हुए बुद्ध ने महसूस किया कि अब देखने वाला भी धीरे धीरे ढीला पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं था कि कोई को देख रहा हो, बल्कि नहीं सब कुछ बनता जा रहा था। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि मन तुरंत कहता है यह तो कुछ भी नहीं है, यह तो खालीपन है, यह तो बोरियत है, और मन फिर से किसी अनुभव की मांग करता है। बुद्ध ने इस मांग को भी उठते देखा, और पहली बार यह साफ दिखा कि मन सिर्फ वस्तुओं से नहीं, अनुभवों से भी चिपकता है। अच्छा ध्यान, गहरी शांति, प्रकाश का दर्शन, दिव्यता का एहसास, ये सब भी मन के लिए नए खिलौने बन सकते हैं। बुद्ध ने देखा कि जैसे ही कोई अनुभव विशेष बनता है, वैसे ही जेल का ढांचा फिर से खड़ा होने लगता है। इसलिए उन्होंने किसी भी अनुभव को नाम नहीं दिया, न अच्छा न बुरा, न ऊंचा न नीचा, बस घटने दिया। मन बार बार पूछ रहा था, अब क्या, आगे क्या, इसका अर्थ क्या है? और हर सवाल के साथ बुद्ध देख रहे थे कि सवाल उठने वाला भी एक विचार है, और जो विचार है वह टिक नहीं सकता। धीरे धीरे सवालों के बीच की जगह बढ़ने लगी, और उस जगह में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन स्पष्टता थी। बुद्ध ने जाना कि स्पष्टता शब्दों से नहीं आती। स्पष्टता तब आती है जब शब्द गिर जाते हैं। मन को यह स्थिति असहनीय लगने लगी, क्योंकि मन अर्थ पर जीता है, अर्थ ही उसे जिंदा रखता है। बिना अर्थ के मन को लगता है कि वह मर जाएगा, और यही कारण है कि लोग हर चीज का मतलब खोजते रहते हैं। जीवन का मतलब, दुख का मतलब, ध्यान का मतलब। लेकिन बुद्ध ने देखा कि मतलब खोजने की आदत ही दुख को जन्म देती है, क्योंकि जीवन को किसी मतलब की जरूरत नहीं, जीवन अपने आप में पर्याप्त है। इसी बोध के साथ बुद्ध ने देखा कि भीतर जो कुछ भी उठता है वह अपने आप गिर भी जाता है। कोई चीज स्थायी नहीं है, न विचार, न भावना, न डर, न शांति। और यही अस्थायित्व को स्वीकार करना मुक्ति का द्वार है। लेकिन मन स्थायित्व चाहता है। मन कहता है यह शांति बनी रहे, यह स्पष्टता बनी रहे, और जैसे ही यह चाह आती है वैसे ही बंधन लौट आता है। बुद्ध ने उस चाह को भी देखा और उसे भी जाने दिया। अब भीतर एक ऐसी सहजता थी जिसमें कुछ पाने या खोने का सवाल ही नहीं था। बुद्ध ने देखा कि शरीर चलता है, सांस चलती है, भूख लगती है, लेकिन इन सब पर कोई मालिक नहीं बैठा है। यह सब अपने आप हो रहा है, और यही देखने से कर्तापन गिरने लगा। बुद्ध ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से देखा कि कर्ता सिर्फ एक विचार है, एक मान्यता है, और जैसे ही यह मान्यता टूटती है, जीवन बोझ नहीं रहता, क्योंकि बोझ हमेशा कर्ता पर ही पड़ता है। जिसने माना कि मैं कर रहा हूं, वही थकता है, वही दोषी महसूस करता है, वही गर्व करता है, वही डरता है। बुद्ध ने देखा कि कर्ता के बिना भी कर्म होते हैं, और शायद ज्यादा सहजता से होते हैं। इस समझ के साथ भीतर एक अजीब सी हल्कापन फैलने लगा। लेकिन यह हल्कापन उत्साह नहीं था, यह बहुत साधारण था, इतना साधारण कि मन उसे महत्वहीन कह सकता था। और यही कारण है कि लोग इसे चूक जाते हैं, क्योंकि मन को नाटकीयता चाहिए, चमत्कार चाहिए। लेकिन मुक्ति में कोई चमत्कार नहीं होता, वह अत्यंत सामान्य होती है, इतनी सामान्य कि तुम कह सको यही तो हमेशा था। बुद्ध ने यह भी देखा कि जब देखने वाला मिटने लगता है तो करुणा अपने आप बहने लगती है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नैतिक आदेश के, क्योंकि तब दूसरों और अपने बीच की दूरी कम हो जाती है। जब दूरी कम होती है तो हिंसा असंभव हो जाती है। बुद्ध ने समझ लिया कि अहिंसा कोई नियम नहीं है, यह एक स्वाभाविक परिणाम है। जब भीतर अलगाव नहीं बचता, लेकिन मन इसे भी पकड़ सकता है। मन कह सकता है मैं करुणामय हूं, और फिर वही पुरानी जेल बन जाती है। इसलिए बुद्ध ने करुणा को भी नाम नहीं दिया, उसे होने दिया। इस स्थिति में बुद्ध ने पहली बार देखा कि मृत्यु का डर भी मन की ही रचना है, क्योंकि मृत्यु का डर तभी होता है जब कोई ठोस में हो, जिसे खोने का भय हो। लेकिन जब यह मैं ही ढीला पड़ जाए तो मृत्यु सिर्फ एक घटना रह जाती है, डर नहीं बनती। बुद्ध ने देखा कि जीवन और मृत्यु दो अलग चीजें नहीं हैं, वे एक ही प्रक्रिया के दो चेहरे हैं। यह देखने से भीतर एक गहरी निडरता पैदा हुई, लेकिन यह निडरता आक्रामक नहीं थी,
यह शांत थी। मन ने आखिरी बार कोशिश की। उसने कहा, अब तुम कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं डरते, तो फिर जीने का कारण क्या है? और यह सवाल सुनकर बुद्ध के भीतर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कारण खोजने की जरूरत भी मन की है। जीवन को किसी कारण की जरूरत नहीं, जीवन बस है और यही होना पर्याप्त है। इसी समझ के साथ बुद्ध में और गहराई से उतर गए, और यहीं से एक ऐसा बोध फूटने वाला था जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए दिशा बदलने वाला था। क्योंकि अब बात व्यक्तिगत मुक्ति से आगे जाने वाली थी। अब बात संसार को देखने के एक नए दृष्टिकोण की थी, और वही दृष्टिकोण अगले भाग में स्पष्ट रूप से सामने आने वाला है। जब बुद्ध उस गहराई में उतरे जहां देखने वाला भी लगभग विलीन हो चुका था, उसी क्षण कुछ बदला नहीं बल्कि सब कुछ उलट गया। ऐसा नहीं हुआ कि कोई नई दुनिया दिखाई दी, बल्कि वही पुरानी दुनिया बिल्कुल अलग तरह से प्रकट होने लगी। बुद्ध ने देखा कि पेड़ वही हैं, आकाश वही है, लोग वही हैं, लेकिन देखने का तरीका बदल गया है। पहले मन हर चीज को अपने हिसाब से काटता जोड़ता था। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरा है, यह पराया है। लेकिन अब यह काटना जोड़ना अपने आप गिर गया था। बुद्ध ने देखा कि संसार समस्या नहीं है, समस्या देखने वाला है। क्योंकि देखने वाला जब इच्छाओं से भरा होता है तो संसार बोझ बन जाता है, और जब देखने वाला खाली होता है तो वही संसार खेल बन जाता है। बुद्ध ने पहली बार यह स्पष्ट रूप से जाना कि दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं पैदा होता, दुख पैदा होता है तुलना से, अपेक्षा से, और ये दोनों मन की आदतें हैं। जब तुलना गिरती है तब हीनता और श्रेष्ठता दोनों गिर जाते हैं, और उनके साथ ही संघर्ष भी गिर जाता है। बुद्ध ने देखा कि लोग इसलिए दुखी नहीं हैं कि उनके पास कम है, लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि कोई उनसे ज्यादा रखता है, और यह तुलना मन को लगातार बेचैन रखती है। इस दृष्टि के बदलते ही बुद्ध को यह भी साफ दिखा कि इच्छा हमेशा भविष्य में रहती है, और जो भविष्य में रहता है वह वर्तमान को कभी देख ही नहीं सकता। बुद्ध ने देखा कि अधिकांश लोग जीवन को जीते नहीं हैं, वे जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसा दिखूंगा, और इसी सोच में जीवन निकल जाता है। बुद्ध को अब यह स्पष्ट दिख रहा था कि सोच और देखना दो अलग बातें हैं। सोच मन की गतिविधि है, देखना चेतना की उपस्थिति है, और जब देखना होता है तब सोच अपने आप शांत हो जाती है। बुद्ध ने महसूस किया कि यही कारण है कि लोग ध्यान को कठिन मानते हैं, क्योंकि वे ध्यान को सोच से करना चाहते हैं, जबकि ध्यान सोच का अभाव है। इसी बदली हुई दृष्टि में बुद्ध ने लोगों को देखा, और पहली बार उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि अब साफ दिख रहा था कि हर व्यक्ति अपने मन की जेल में बंद है। कोई जानबूझकर गलत नहीं करता, गलत काम अज्ञान से होते हैं, और अज्ञान का अर्थ जानकारी की कमी नहीं बल्कि देखने की कमी है। बुद्ध ने देखा कि जो व्यक्ति गुस्से में है वह पहले से ही सजा भुगत रहा है, उसे अलग से दंड देने की जरूरत नहीं, और यही समझ करुणा का स्रोत बन गई। लेकिन यह करुणा भावुक नहीं थी, यह बहुत शांत थी। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी को देखकर घबराता नहीं बल्कि इलाज करता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि समाज नियमों से नहीं बदलता, समाज बदलता है दृष्टि से। जब दृष्टि बदलती है तब व्यवहार अपने आप बदल जाता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे व्यवहार बदलने की कोशिश करते हैं बिना दृष्टि बदले, और इसी कारण परिवर्तन टिकता नहीं। बुद्ध ने उस क्षण यह जाना कि उनका काम लोगों को बदलना नहीं है, उनका काम सिर्फ यह दिखाना है कि वे बंधे हुए हैं। क्योंकि जैसे ही कोई अपनी जेल को देख लेता है, जेल की दीवारें कमजोर पड़ने लगती हैं। इस दृष्टि के साथ बुद्ध ने यह भी देखा कि धर्म सबसे ज्यादा तब बिगड़ता है जब उसे संगठन बना दिया जाता है, नियम बना दिए जाते हैं, और फिर वही नियम नई जेल बन जाते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट देखा कि सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है, और जैसे ही पकड़ा गया वह झूठ बन जाता है। यही कारण है कि उन्होंने अपने अनुभव को सिद्धांत नहीं बनाया, उन्होंने उसे संकेत की तरह देखा, उंगली की तरह जो चांद की ओर इशारा करती है। लेकिन लोग उंगली को ही चांद समझ लेते हैं। बुद्ध ने देखा कि लोग शब्दों में उलझ जाते हैं, निर्वाण, ध्यान, करुणा और शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं, जबकि शब्द सिर्फ रास्ते के संकेत हैं, रास्ता नहीं। इसी स्पष्टता में बुद्ध ने पहली बार पूरी मानवता को एक ही पीड़ा में बंधा देखा, अलग अलग रूप,
अलग अलग कहानियां, लेकिन मूल कैद एक ही, मन की कैद। और यह देखकर उनके भीतर कोई दुख नहीं उठा, बल्कि एक गहरी शांति उठी, क्योंकि अब यह भी स्पष्ट था कि इस कैद से निकलना संभव है। कोई विशेष व्यक्ति होने की जरूरत नहीं, कोई चुना हुआ होने की जरूरत नहीं, बस देखने की ईमानदारी चाहिए। बुद्ध ने देखा कि अधिकतर लोग इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वे सही साबित होना चाहते हैं। वे अपनी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहते, और यही मान्यताएं सबसे मोटी दीवारें हैं। इस बदली हुई दृष्टि में बुद्ध ने पहली बार यह भी जाना कि सच्ची क्रांति बाहर नहीं होती, सच्ची क्रांति भीतर होती है। और जब भीतर क्रांति होती है तब बाहर की दुनिया अपने आप अलग दिखने लगती है। अब बुद्ध के लिए संसार बोझ नहीं था, न ही कोई जिम्मेदारी। संसार एक बहाव था और वे उस बहाव का हिस्सा थे, न मालिक न नियंत्रक। और यही सहजता उनकी आंखों में झलकने लगी थी। लोग बिना जाने ही उनके पास शांत होने लगे थे, क्योंकि शांत मन शोर को आकर्षित नहीं करता, शोर खुद शांत मन की ओर खींचता है। लेकिन इसी बिंदु पर एक और खतरा था, क्योंकि लोग बुद्ध को देखने लगे थे, उनसे उम्मीदें रखने लगे थे, और उम्मीदें भी जेल बना सकती हैं। बुद्ध यह देख रहे थे और जानते थे कि अगली परीक्षा बाहर से आने वाली है, लोगों की अपेक्षाओं की परीक्षा। और वही परीक्षा अगले भाग में सामने आएगी, जहां बुद्ध को यह तय करना होगा कि वे इस दृष्टि को कैसे जिएं, बिना उसे नई कैद बनाए। जब बुद्ध की दृष्टि बदल चुकी थी तब बाहर की दुनिया चुप नहीं रही, क्योंकि जब कोई व्यक्ति भीतर से शांत हो जाता है तो वह दूसरों के मन को आईना दिखाने लगता है, और आईना अधिकतर लोगों को असहज कर देता है। बुद्ध जहां भी जाते लोग उनके पास आने लगे, कोई अपने दुख की कहानी लेकर, कोई अपने डर लेकर, कोई समाधान मांगने, कोई चमत्कार देखने। और बुद्ध ने देखा कि लोगों की उम्मीदें कितनी भारी होती हैं, क्योंकि हर उम्मीद एक रस्सी है जो सामने वाले को बांधना चाहती है। बुद्ध ने देखा कि लोग उनसे वही चाहते थे जो वे खुद नहीं कर पा रहे थे। कोई चाहता था कि बुद्ध उसका दुख हटा दें, कोई चाहता था कि बुद्ध उसे सही रास्ता बता दें, कोई चाहता था कि बुद्ध उसके जीवन की जिम्मेदारी ले लें। और यहीं पर एक नया खतरा खड़ा हुआ, क्योंकि अगर बुद्ध इन उम्मीदों को स्वीकार कर लेते तो वे खुद एक नई जेल में प्रवेश कर जाते। बुद्ध ने साफ देखा कि मदद और निर्भरता के बीच बहुत महीन रेखा होती है, और अधिकतर लोग मदद के नाम पर निर्भरता चाहते हैं, क्योंकि निर्भरता में जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। बुद्ध ने महसूस किया कि लोग गुरु नहीं चाहते, लोग सहारा चाहते हैं, और सहारा अगर भीतर न पैदा हो तो बाहर का सहारा नई गुलामी बन जाता है। बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा जो बार बार वही सवाल पूछ रहा था, हर बार नए शब्दों में, लेकिन सवाल वही था, मुझे शांति कैसे मिले। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और समझ लिया कि वह उत्तर नहीं चाहता, वह आश्वासन चाहता है कि कोई और उसकी बेचैनी को संभाल ले। बुद्ध ने पहली बार यह साफ देखा कि सवाल भी मन का खेल हो सकता है, क्योंकि सवाल पूछकर मन खुद को जिंदा रखता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले देखो कि बेचैनी कहां से उठ रही है। और व्यक्ति निराश हो गया, क्योंकि उसे कोई विधि नहीं मिली, कोई आसान रास्ता नहीं मिला। और यहीं बुद्ध ने देखा कि लोग सत्य से नहीं, सुविधा से प्रेम करते हैं। सत्य अगर असुविधाजनक हो तो लोग उसे छोड़ देते हैं। बुद्ध ने देखा कि कुछ लोग उनसे नाराज भी होने लगे, क्योंकि बुद्ध उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे। और यही नाराजगी बुद्ध के लिए एक और परीक्षा थी, क्योंकि अगर वे पसंद किए जाने की इच्छा में फंस जाते तो वही पुरानी जेल लौट आती। बुद्ध ने उस इच्छा को भी देखा और उसे भी जाने दिया। बुद्ध ने महसूस किया कि लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आज वे शांति मांगते हैं, कल ज्ञान मांगेंगे, फिर मार्ग मांगेंगे, फिर मुक्ति मांगेंगे, और हर मांग गुरु को केंद्र बना देती है। जबकि बुद्ध जानते थे कि केंद्र कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, केंद्र सिर्फ देखने की क्षमता होनी चाहिए। बुद्ध ने एक समूह को देखा जो उन्हें पूजने लगा था, चरणों में गिरने लगा था, और बुद्ध के भीतर एक हल्की सी चिंता उठी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूजा भी मन की जेल है। पूजा करने वाला खुद को छोटा करता है और सामने वाले को बड़ा, और इस दूरी में सत्य खो जाता है। बुद्ध ने साफ शब्दों में कहा, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं, तुम भी देख सकते हो। लेकिन यह सुनकर लोग उलझन में पड़ गए, क्योंकि लोग किसी को ऊंचा बैठाना चाहते हैं ताकि वे खुद नीचे रह सकें।
जिम्मेदारी से बच सकें। बुद्ध ने यह भी देखा कि कुछ लोग उनके शब्दों को पकड़कर दोहराने लगे, उन्हें मंत्र की तरह बोलने लगे और वही शब्द अब नए बंधन बन रहे थे। बुद्ध ने समझ लिया कि शब्दों का फैलना सत्य का फैलना नहीं होता, क्योंकि शब्द बिना दृष्टि के खाली होते हैं। बुद्ध ने महसूस किया कि यही वह जगह है जहां अधिकतर परंपराएं बिगड़ जाती हैं, क्योंकि अनुभव जीवित होता है लेकिन शब्द मृत होते हैं और लोग मृत शब्दों को पकड़कर जीवित होने की कोशिश करते हैं। बुद्ध ने एक व्यक्ति से कहा, जब तक तुम मुझ पर निर्भर हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। और यह सुनकर वह व्यक्ति डर गया, क्योंकि निर्भरता छोड़ना असुरक्षा जैसा लगता है। बुद्ध ने उस डर को भी देखा और समझ लिया कि यह डर हर इंसान के भीतर है, इसलिए लोग किसी न किसी सहारे को पकड़ते रहते हैं। धर्म, विचार, नेता, गुरु, रिश्ते और इन सहारों को ही जीवन मान लेते हैं। बुद्ध ने उस दिन यह भी जाना कि सच्चा मार्गदर्शन वही है जो तुम्हें अकेला छोड़ दे, जो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दे। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पसंद आती है, क्योंकि अकेले खड़े होना साहस मांगता है। बुद्ध ने देखा कि कुछ लोग उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जो वे चाहते थे। और बुद्ध ने इसमें कोई दुख नहीं देखा, क्योंकि वे समझ चुके थे कि हर व्यक्ति वही सुनता है जिसके लिए वह तैयार होता है। उसी दिन बुद्ध ने पहली बार यह भी अनुभव किया कि चुप रहना भी एक उत्तर हो सकता है, क्योंकि हर प्रश्न उत्तर के योग्य नहीं होता। कुछ प्रश्न सिर्फ देखे जाने के योग्य होते हैं। बुद्ध ने कई बार मौन को चुना और मौन में ही लोगों के मन उजागर हो गए। कुछ लोग बेचैन हो गए, कुछ नाराज, कुछ शांत। और बुद्ध ने देखा कि मौन हर व्यक्ति को उसका असली चेहरा दिखा देता है। लेकिन मौन भी एक जोखिम था, क्योंकि लोग उसमें अपनी कल्पनाएं भर सकते थे। बुद्ध यह सब देख रहे थे और भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, क्योंकि अब वे देखना और प्रतिक्रिया देना अलग अलग पहचान चुके थे। लेकिन बाहर की दुनिया अब और पास आ रही थी। राजाओं की, समाज की, व्यवस्थाओं की नजरें बुद्ध पर पड़ने लगी थीं, और यह अगली परीक्षा थी, क्योंकि सत्ता हमेशा सत्य से डरती है। और यही टकराव अगले भाग में सामने आने वाला है, जहां बुद्ध को न सिर्फ लोगों की उम्मीदों से बल्कि व्यवस्था की चुनौती से भी गुजरना होगा। जब बुद्ध की शांति लोगों तक फैलने लगी, तब यह सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा, यह समाज के ढांचे के लिए चुनौती बन गया, क्योंकि समाज नियंत्रण से चलता है और नियंत्रण डर से पैदा होता है। लेकिन जहां डर नहीं होता वहां सत्ता कमजोर पड़ने लगती है। बुद्ध ने देखा कि राजा, पुरोहित, विद्वान और व्यवस्था से जुड़े लोग उन्हें ध्यान से देखने लगे थे, क्योंकि जो व्यक्ति बिना डर के जीता है वह व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। बुद्ध किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, कोई आंदोलन नहीं चला रहे थे, फिर भी सत्ता असहज थी, क्योंकि बुद्ध किसी को दोष नहीं दे रहे थे। और यही सबसे खतरनाक बात थी। दोष न देने वाला व्यक्ति नियंत्रण से बाहर होता है। बुद्ध ने देखा कि कुछ विद्वान उनके पास आए और प्रश्न पूछने लगे, लेकिन प्रश्न जानने के लिए नहीं थे, प्रश्न हराने के लिए थे। बुद्ध ने यह साफ देखा कि ज्ञान भी सत्ता का एक रूप हो सकता है, क्योंकि जो खुद को ज्यादा जानकार मान लेता है वह दूसरे को नीचा देखता है। बुद्ध ने उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने प्रश्न पूछने वाले को देखा, और यही देखना विद्वानों को बेचैन कर गया, क्योंकि उन्हें उत्तर चाहिए था, आईना नहीं। बुद्ध ने देखा कि सत्ता को हमेशा उत्तर चाहिए, क्योंकि उत्तर से नियम बनते हैं और नियम से नियंत्रण। लेकिन जहां उत्तर नहीं होते वहां स्वतंत्रता होती है। बुद्ध ने यह भी देखा कि कुछ राजा उन्हें सम्मान देना चाहते थे, महल में बुलाना चाहते थे, ताकि उन्हें अपने पक्ष में खड़ा किया जा सके। बुद्ध समझ गए कि यह भी एक जाल है, क्योंकि सम्मान भी एक रिश्वत है। बुद्ध ने न अपमान से भागा और न सम्मान को पकड़ा, उन्होंने दोनों को समान रूप से देखा। और यही समान दृष्टि सत्ता को और असहज कर रही थी, क्योंकि सत्ता चाहती है कि कोई या तो उसके खिलाफ हो या उसके साथ। जो दोनों नहीं होता वह व्यवस्था के लिए अज्ञात होता है। बुद्ध ने एक राजा से कहा, मैं न तुम्हारे साथ हूं न तुम्हारे खिलाफ। और यह सुनकर राजा चौंक गया, क्योंकि उसे यह भाषा समझ नहीं आई। बुद्ध ने देखा कि सत्ता को हमेशा पक्ष चाहिए, क्योंकि पक्ष के बिना खेल नहीं चलता। बुद्ध ने यह भी देखा कि कुछ लोग उन्हें अपना नेता बनाना चाहते थे, उन्हें किसी आंदोलन का चेहरा बनाना चाहते थे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जैसे ही वे नेता बनेंगे
वही पुरानी जेल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि नेता के बिना अनुयायी नहीं होता और अनुयायी बिना निर्भरता के नहीं होता। बुद्ध ने इस प्रस्ताव को भी शांति से छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि लोग इसलिए नेता खोजते हैं क्योंकि वे खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, और जिम्मेदारी से भागना ही दुख की जड़ है। बुद्ध ने यह भी देखा कि समाज दुख को सामान्य मान चुका है। दुख एक आदत बन चुका है, और जो व्यक्ति दुख से बाहर आता है वह असामान्य लगता है। इसलिए समाज उसे या तो पूजता है या मिटाना चाहता है। बुद्ध ने दोनों को देखा और दोनों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि पूजा भी हिंसा का ही एक रूप है। यह व्यक्ति को ऊंचा बैठाकर उससे मनुष्य होने का अधिकार छीन लेती है। बुद्ध ने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जो उनकी शांति से जल रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बुद्ध उनके डर को उजागर कर रहे हैं, और यही जलन सत्ता के लिए हथियार बन सकती थी। बुद्ध जानते थे कि जब सत्य फैलता है तो विरोध अपने आप पैदा होता है, क्योंकि हर मन अपनी जेल को बचाना चाहता है। बुद्ध ने विरोध को भी देखा और उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से वही खेल चलने लगता। बुद्ध ने महसूस किया कि सबसे बड़ी क्रांति बिना शोर के होती है, और यही कारण है कि सत्ता को उसका पता देर से चलता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि लोग उनके शब्दों को अपने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर फैलाने लगे। कोई उन्हें नास्तिक कह रहा था, कोई ईश्वर का अवतार, कोई दार्शनिक, कोई विद्रोही। और बुद्ध ने देखा कि लोग हमेशा लेबल चाहते हैं, क्योंकि लेबल से चीजें आसान हो जाती हैं, लेकिन सत्य आसान नहीं होता। सत्य जीवित होता है, और जीवित चीजें वर्गीकरण से बाहर होती हैं। बुद्ध ने किसी भी लेबल को स्वीकार नहीं किया, और यही अस्वीकार सत्ता को सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि लेबल के बिना नियंत्रण संभव नहीं। बुद्ध ने यह भी देखा कि कुछ शिष्य उनसे डरने लगे, क्योंकि बुद्ध कोई निश्चित उत्तर नहीं दे रहे थे, कोई निश्चित नियम नहीं बना रहे थे, और अनिश्चितता मन को असहज करती है। लेकिन बुद्ध जानते थे कि अनिश्चितता ही स्वतंत्रता है, निश्चितता जेल है, चाहे वह धार्मिक हो या राजनीतिक। बुद्ध ने एक दिन कहा, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें देखने का साहस दूंगा। और यह सुनकर कई लोग चुप हो गए, क्योंकि साहस मांगना आसान नहीं। बुद्ध ने देखा कि समाज हमेशा आधे सच से चलता है, क्योंकि पूरा सच बहुत झकझोर देता है, और बुद्ध वही पूरा सच जी रहे थे। इसलिए टकराव अवश्यंभावी था। बुद्ध ने इस टकराव से भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भागना भी डर की ही प्रतिक्रिया है। उन्होंने इसे भी होने दिया, और भीतर कहीं कोई भय नहीं उठा, क्योंकि अब मृत्यु का डर भी नहीं था। और जब मृत्यु का डर नहीं रहता, तब सत्ता का हर हथियार कुंद हो जाता है। बुद्ध ने देखा कि सत्ता के पास आखिरी उपाय हमेशा हिंसा होता है, लेकिन हिंसा तभी काम करती है जब सामने डर हो, और जहां डर नहीं वहां हिंसा खुद को ही उजागर कर देती है। बुद्ध इस सबको शांत आंखों से देख रहे थे, और जानते थे कि अब कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, क्योंकि जब सत्य और सत्ता आमने सामने आते हैं तो अंत में या तो सत्य दबा दिया जाता है, या फिर दुनिया देखने का तरीका बदल जाता है। बुद्ध जानते थे कि यह परिवर्तन किसी भाषण से नहीं होगा, यह उनके होने से होगा, और यही होने का प्रभाव अगले और अंतिम भाग में पूरी तरह प्रकट होने वाला है, जहां मन की जेल पूरी तरह टूटेगी और एक साधारण सा वाक्य सदियों तक गूंजेगा। जब बुद्ध के जीवन में वह अंतिम स्पष्टता उतरी तो बाहर से देखने वालों को कुछ भी अलग दिखाई नहीं दिया, न कोई चमत्कार, न कोई रोशनी, न कोई घोषणा, क्योंकि असली परिवर्तन कभी शोर नहीं करता। बुद्ध उसी तरह चलते थे, उसी तरह बैठते थे, उसी तरह बोलते थे, लेकिन भीतर कुछ ऐसा गिर चुका था जो कभी वापस नहीं आ सकता था। भीतर से यह धारणा मिट चुकी थी कि कोई कैदी है जिसे आजाद होना है, और यही सबसे बड़ा विस्फोट था, क्योंकि बुद्ध ने देख लिया था कि जब तक कोई खुद को कैदी मानता है तब तक वह जेल में है, और जिस क्षण यह मान्यता गिरती है उसी क्षण जेल भी गिर जाती है। लेकिन कोई बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर जाने वाला कोई था ही नहीं। यही बात मन कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। मन चाहता है कोई कहानी, कोई उपलब्धि, कोई घोषणा कि अब मैं मुक्त हूं। लेकिन बुद्ध ने देखा कि मुक्ति का दावा भी कैद का ही एक रूप है, क्योंकि दावा करने के लिए फिर एक मैं चाहिए, और वह मैं ही जेल का केंद्र था। बुद्ध ने देखा कि मन कैसे हर अनुभव को पकड़कर कहता है, यह मेरा है, मेरी साधना,
मेरी शांति, मेरा ज्ञान, और यही मेरा शब्द सबसे मजबूत सलाख बन जाता है। उस अंतिम बोध में यह मेरा पूरी तरह ढह गया और उसके ढहते ही संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि संघर्ष हमेशा दो के बीच होता है, और जब दो नहीं बचे तो संघर्ष भी नहीं बचा। बुद्ध ने यह भी देखा कि लोग मुक्ति को भविष्य की घटना मानते हैं, जैसे एक दिन कुछ होगा और सब बदल जाएगा। लेकिन बुद्ध के लिए कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ देखने का भ्रम टूटा, और वही पर्याप्त था। बुद्ध ने देखा कि दुख बाहर से नहीं आता। दुख तब पैदा होता है जब मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और जैसे ही यह नहीं होना चाहिए था गिरता है, दुख अपने आप गिर जाता है। इसलिए बुद्ध दुख से नहीं भागे, उन्होंने दुख को सही ठहराया भी नहीं, उन्होंने दुख को देखा और देखने में ही दुख गल गया। बुद्ध ने समझ लिया कि यही देखने की क्षमता हर इंसान के भीतर है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि देखना जिम्मेदारी मांगता है। देखने के बाद कोई बहाना नहीं बचता, फिर न किस्मत को दोष दिया जा सकता है, न लोगों को, न परिस्थितियों को, और यही कारण है कि लोग देखना नहीं चाहते। बुद्ध ने देखा कि लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो उन्हें बदलना पड़ेगा, और बदलना असुविधाजनक होता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी देखा कि परिवर्तन कोई प्रयास नहीं है, परिवर्तन तो देखने का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे अंधेरे में रोशनी लाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना पड़ता है, और अंधेरा अपने आप नहीं रहता। बुद्ध का जीवन अब किसी उद्देश्य से नहीं चल रहा था, न लोगों को बदलने का, न संसार सुधारने का, क्योंकि उद्देश्य भी भविष्य की जेल है। बुद्ध बस उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त थी। लोग उनके पास बैठकर बिना कुछ सुने भी हल्के हो जाते थे, क्योंकि शांत मन दूसरे मनों को आईना दिखाता है, और आईना झूठ नहीं बोलता। बुद्ध ने आखिरी बार यह भी देखा कि मन हर चीज को गंभीर बनाता है, क्योंकि गंभीरता में ही अहंकार जिंदा रहता है, और जैसे ही भीतर हल्कापन आता है, मन घबराने लगता है। इसलिए बुद्ध के होने में एक सहज सरलता थी, कोई बोझ नहीं, कोई गंभीरता नहीं, और यही सरलता सबसे ज्यादा लोगों को चुभती थी, क्योंकि लोग अपने दुख को बहुत महत्व देते हैं, उसे पहचान बना लेते हैं, और जब कोई उसे हल्के में जीता दिखता है तो उन्हें लगता है कि उनका दुख बेकार है। बुद्ध ने किसी को गलत नहीं कहा, किसी को सही नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखो, और यही देखो शब्द सदियों तक गूंजता रहा। लेकिन लोगों ने देखो को सुनो बना दिया, मानो मान्यता बना दिया, धर्म बना दिया, और वही जेल फिर खड़ी हो गई। बुद्ध जानते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि मन का यही स्वभाव है, वह हर खुली जगह को फिर से दीवार से भर देता है। लेकिन बुद्ध को इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि हर इंसान अपने समय पर तैयार होता है, कोई जल्दी नहीं, कोई देरी नहीं। बुद्ध का अंतिम संदेश कोई उपदेश नहीं था, वह एक साधारण सी और इशारा थी कि जिस मन से तुम मुक्त होना चाहते हो, उसी मन से तुम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन उसी मन को देखकर तुम मुक्त हो सकते हो। और यही विरोधाभास मन को थका देता है, क्योंकि मन सीधे रास्ते चाहता है, जबकि सत्य गोल घूमता है। बुद्ध ने देखा कि अंत में न कोई मार्ग है, न कोई मंजिल, न कोई साधक, न कोई सिद्ध, बस जीवन है, बहता हुआ, घटता हुआ, बिना किसी कहानी के। और यही जीवन तब दुख नहीं बनता, यही जीवन तब जेल नहीं बनता, क्योंकि जेल के लिए दीवार चाहिए, और दीवार के लिए मान्यता चाहिए, और जब मान्यता ही गिर जाए तो दीवार अपने आप ढह जाती है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि मन को मार दो, उन्होंने कहा मन को देखो, क्योंकि मारना भी हिंसा है, और हिंसा से मुक्ति नहीं आती। देखने में ही करुणा है, देखने में ही स्वतंत्रता है, और यही स्वतंत्रता किसी को खास नहीं बनाती, यह तुम्हें साधारण बना देती है। इतना साधारण कि तुम फिर से हंस सको, फिर से चल सको, फिर से रो सको, बिना डर के, बिना कहानी के। और यही साधारणता बुद्ध का अंतिम सत्य थी। कोई स्वर्ग नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, बस इस पल में पूरी तरह होना। और जब तुम इस पल में पूरी तरह होते हो, तब मन की जेल अपने आप गायब हो जाती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी जीत के। और शायद यही कारण है कि यह कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे भीतर अभी भी चल रही है। और जब तुम इसे सुनते हो और भीतर कुछ हिलता है, तो समझ लेना कि जेल की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी है। अगर इस वीडियो को देखते हुए तुम्हारे भीतर कहीं हल्की सी बेचैनी उठी,
या अचानक कोई पुरानी बात याद आ गई, तो समझ लेना यह सिर्फ कहानी नहीं थी। यह तुम्हारे मन की जेल की दीवार से टकराई हुई सच्चाई थी। बुद्ध कहते हैं जागरण हमेशा शांति से नहीं आता, कभी कभी वह सवाल बनकर आता है और वही सवाल तुम्हें आगे ले जाता है। यहाँ हम जवाब नहीं थमाते, हम सिर्फ देखने का साहस देते हैं, क्योंकि जो देख लेता है वह धीरे धीरे बंधन से बाहर आने लगता है। अगर यह वीडियो तुम्हें जरा सा भी अपने जैसा लगा तो इसे लाइक करो ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखो कि तुम्हारे मन की सबसे मजबूत जेल कौन सी है, इच्छा, शोक या गुस्सा, और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इसी चुप जेल में बंद हो। और अगर तुम इस यात्रा को यहीं रोकना नहीं चाहते, अगर तुम बुद्ध की उस गहरी समझ को आगे भी महसूस करना चाहते हो, तो लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही सवाल उठाए जिससे तुम अब तक भागते रहे हो।